तो सभी लोग एक डेट को निश्चित कर करके और आइए एरा मिल जो है खमरिया में, और मैं सीधे मैं जो है जन आंदोलन करूंगा। यदि मेरी बात को अवॉइड कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारीगण तो मैं सीधे आंसर करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी पहुंच चुका हूं एरा समिति के पास, जो यहां पर गन्ने की खरीदारी जो की जाती है यहां पर है, और हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से तहसील अध्यक्ष पवन पाठक जी उपस्थित हैं, और इन्होंने आज ज्ञापन भी दिया हुआ है, और उस संदर्भ में हम बात करेंगे। और काफ़ी किसान लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी चर्चा की जाएगी कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिया जाएगा, और निदान हुआ या नहीं हुआ उस विषय पर चर्चा किया जाएगा। जी भाई साहब। अभी सभी मेरे किसान भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और देखिए, विषय बहुत ही लंबा है। जैसा कि आज हम यहाँ गन्ना सचिव साहब से ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, और हमारे जो चेयरमैन राजू भाई साहब थे उन्होंने बताया था कि कोई भी गन्ना किसान उलझई नहीं देगा। बिल्कुल। इसके बावजूद भी गन्ना किसानों से उलझई के नाम पर वो अवैध वसूली की जाती है। बिल्कुल। इसके संदर्भ में हमारे सचिव महोदय ने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की उलझई मत दीजिएगा। कोई भी सेंटरों पे बाथरेशन यदि पैदा होती है, समस्याएं होती हैं, तो हमें तत्काल जो है फौरन से अवगत कराएं, और उसको हम तत्काल सुधार कराएंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं। इस यदि समस्या का हल नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे किसान से साथियों के साथ में। और जो हमारी मांगे हैं वो है गन्ना क्रय सेंटरों पे अवैध वसूली बंद किया जाए। एरा मिल जो यार्ड है यहाँ पर जो है शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। एरा मिल यार्ड में गन्ना किसानों के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था किया जाए। जिन गन्ना क्रय सेंटरों पर लोडर की आवश्यकता है उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। यदि इन सब बिंदुओं को ध्यान में नहीं ले रहे हैं तो हम लोग गन्ना किसानों के साथ मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और करने के बाद फिर जो है जब तक अवैध वसूली नहीं बंद होगी तब तक हम जो है सांस की नींद नहीं सोएंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि अधिकारी से जिससे बात हुई, सचिव जी से जो बातचीत हुई, तो बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया है कि जो समस्याएं आपने दिया है में जो किसानों की समस्याएं जैसे अवैध वसूली का है, वो लोडर नहीं है जहां पर, जो भी समस्याएं, इन समस्याओं को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जाएगा किसानों को। और जिन किसानों से अवैध वसूली की जा रही है उनके ऊपर किसान अगर सूचना देते हैं या हमें प्रूफ मिल जाता है तो जो अवैध वसूली कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनके साथ जो घटना घटी हुई है कि पिछले साल पौधा था, इस बार खेत ही गायब कर दिया गया है, उन किसान से हम मुलाकात करेंगे। जैसे मान लीजिए जो किसान है, जैसे अभी जो है हमारे देश में किसान और जवान, बिल्कुल ये देश की रीढ़ की हड्डी है, और इन्हीं को तोड़ा जा रहा है। और इस तरह तोड़ा जा रहा है कि इनको मरने पे मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, अभी देख लीजिए जैसे गन्ने जो केला है, केले का जो है 2 रुपए किलो भाव हुआ। गन्ना बेचारा जो किसान केला का था वो खेत में ही जुतवा दिया। इसके बावजूद अभी देखिए धान, कम से कम 60% किसान जो है, किसानों के जो खेत में अभी जो है धान पड़े हैं, बेचारा पानी 3-4 दिन से मौसम खराब था, पानी गिर रहा है, उसी में जो है धान अखुआ फोड़ दिया है। अब बताइए से खेती चालू होगी। हाँ, अब ये जान लीजिए कितना किसान परेशान है, इसके बावजूद उस पे जो है इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि मत पूछिए। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं सेंटर वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी तो तत्काल प्रभाव से 7 दिन के बाद हम जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपने किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि कोई भी हर सेंटरों पे आप जो है गन्ना उलझाई के नाम पर बहिष्कार कीजिए, 1 रुपए मत दीजिए, और गन्ना सचिव का नंबर लीजिए, हमारा नंबर लीजिए। कोई भी सूचना आती है तत्काल प्रभाव से सेंटरों पहुंचेंगे, अवैध वसूली तत्काल प्रभाव से बंद की जाएगी। और हम एक शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से, बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़कर पंछी के बाजू तोड़ देती है। हे मेरे किसान गन्ना किसान भाइयों, डट कर बढ़कर सामने आओ, तबाहे भी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। मैं इसी
बात के लिए मैं विराम देता हूं। ठीक। अभी हमारे साथ जो अभी हमने बताया था कि पौधा लगा हुआ था पिछले वर्ष खेत में और इस वर्ष पौधा और पेड़ी दोनों गायब कर दिया गया है, वो किसान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। ये वैसा पिछले साल अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल शुक्ला है जी, कहाँ के निवासी हैं आप? खमरिया के निवासी खमरिया। जी। पिछले साल मेरा 25 बीघा पौधा था, बिल्कुल। जो कि कैलेंडर पे दिख रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कैलेंडर, ये कैलेंडर है। हाँ ये इससे पिछले साल लगा- कैलेंडर है। हाँ, हाँ। ये इस साल का कैलेंडर, इस पे देख लीजिए, ये देखिए सिर्फ पौधा चढ़ा हुआ, पौधा चढ़ा पेड़ी हुआ है, गायब है। पिछले साल पेड़ी गायब कर दी हाँ, गई। पिछले साल के पौधे पेड़ी गायब कर दी गई, जबकि किसान मेला लगाती सरकार, हाँ, इसीलिए कि सुधार होगा। बिल्कुल। किसान मेले में एप्लीकेशन में दी, बिल्कुल भाई उन लोगों के हाथ में नहीं है ये आखिर कहाँ से गड़बड़ हुआ, बिल्कुल क्या चल रहा है, ये सब पैसे खेल चल रहा है। जिनके खेत में केला लगा हुआ उन्हीं की पेड़ी है। अब एक खेत में 2 फसलें चल रही हैं, बिल्कुल। इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब जैसे एक खेत में केला लगा हुआ है तो वो किसान अपना दोबारा खरीदारी करते होंगे गन्ने हाँ की। जो कुछ करते हो, क्योंकि भाई हमें आरोप लगा रहे हैं, अगर हमारी पेड़ी गायब की कैसे गायब हुई भाई? बिल्कुल सही, क्यों? और जब मौके पर मौजूद लगी हुई है हाँ, लगी है इस समय मौजूद। और तो और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की 1076 पे, हाँ, गलत आख्या लगा देगी। ये देखिए मेरा फोटो भी नहीं इसमें, ये देखिए फोटो किसी और का, खेत किसी और का, पौधे पेड़ी को पौधे में बदल दिया जाता है। लेकिन ये है क्या, मतलब क्या दिखाया इसमें? ये इसमें दिखा कि मेरे खेत तो गए हुए, मुझसे संपर्क किया है। अच्छा, आप मैं, हाँ मेरा जबकि इसमें आप हो, देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा है। ऐसे फोटो भी कौन नहीं से है। आप हो? वो शर्ट वाले हो या ये कोई नहीं, मैं हूँ गमछा नहीं। वाले? कोई हो कोई मैं नहीं। अब मतलब बताइए, किसान किसी और का जो फोटो खींचा गया है हाँ, उसी को लगा उसी के को लगा, अच्छा जबकि लगा ये मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है 1076, बिल्कुल, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाती, तो ये निस्तारित की गई, आख्या निस्तारित की ये गई। मुख्यमंत्री ये आख्या लगाई गई, ये जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर आख्या आपकी लगाई गई है, हाँ। ये आपके जैसे ऐसे हजारों लोग हैं हाँ। जो कंप्लेन विभाग में, करते हैं, हर विभाग विभाग में कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन उनकी आख्या कहाँ से बैठकर लगाई जाती है, किसका फोटो लगाया जाता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। जबकि डीसीओ साहब से भी मैंने व्यक्तिगत शिकायत की है फोन हाँ। करके, उन्होंने कहा ठीक देखते हैं, 15 लोग देख रहे हैं। जब आपका गेहूं की फसल बोने का समय नहीं निकल वो जाएगा, छोड़िए, तब शायद आगे। पेड़ी कब लगेगी भाई, मिल चल रहा है। वही मतलब जो पेड़ी लगी हुई, पेड़ी काट करके ही गेहूं बो पाओगे। हाँ। और पेड़ी लगी, पर्ची आएगी तो गेहूं बोने का 7वें कानून से पर्ची लगी हुई है बिल्कुल बिल्कुल कैलेंडर में, कितने 7वें कानून। किसानों की समस्याएं हैं। ये कम से कम कुछ नहीं तो 2-4 हजार की समस्या होगी। तो आप देखिए, मैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जो भाई साहब बताए हैं इस तरह के किसानों के साथ शोषण हो रहा है, तो सभी लोग एक डेट को निश्चित कर करके और आइए एरा मिल जो है खमरिया में, और मैं सीधे मैं जो है जन आंदोलन करूंगा। यदि मेरी बात को अवॉइड कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारीगण, तो मैं सीधे अनशन करने के लिए तैयार हूँ। ये आप लोग किसान तैयार यूनियन हैं के कि जो नहीं तैयार अध्यक्ष है? हैं, बिल्कुल तैयार है। पवन पाठक जी जो तहसील से हैं, इनका एक ही कहना है कि अगर ऐसा कृत्य किया जा रहा, हमारी जो मांगे हैं वो मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जो किसानों के साथ घटना घट रही है, ऐसे ही अगर होता रहेगा तो मैं आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं और जनता साथ दे रही है। जय हिंद, जय भारत।